चलिए अब बात करते हैं हमारे वर्गो असेंडेंट वालों के बारे में। वर्गो वालों का जो ये ट्रांजिट है वो होगा 6th एंड 12th हाउस में। 12th हाउस में उनकी केतु आएगा, 6th हाउस में राहु आएगा। देखिए एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी और आपने सुना भी होगा कि राहु जब 6th हाउस में आता है तो हमारे को कोर्ट केसेस में जीत दिलवाता है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि राहु हमें वहाँ पे बहुत पावरफुल इफेक्ट्स देता है, बहुत पावरफुल होता है। तो जिनके भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो ये दिस विल बी द बेस्ट टाइम कि आप कोर्ट केसेस जीत सकें, आप इस तरह की प्रॉब्लम से अपने जो एनिमीज़ होते हैं वहाँ से बाहर आ सकें। बट साथ साथ ये 6th हाउस हमारी किसका होता है, हमारी डिजीज़ का भी होता है। तो वहाँ पे आपको अननेसेसरी जो जल्दी से डायग्नोज नहीं हो पाएंगी, पता नहीं चल पाएंगे, इस तरह की डिजीज़ भी आ सकती हैं। तो बहुत संभल के चलना है, हेल्थ वाइज संभलना है कोर्ट केसेस में, और उन सब में आपको जीत मिल सकती है, बशर्ते आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। क्योंकि राहु केतु अगर कुछ अच्छा देते हैं, क्योंकि उनका नेचर दे आर नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट्स, तो वो अपना कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट नेचुरल जो मेलेफिक होता है वो देते ही देते हैं। अब उनको पॉजिटिव कैसे करना है वो हम सिर्फ रेमेडीज से कर सकते हैं, उनको थोड़ा बेटर बना सकते हैं। तो देखिए मैं ना हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ किसी को भी तो मैं ये बोलती हूँ, या मैं किसी की कंसल्टेशन लेती हूँ, मैं ये बोलती हूँ आप किसी भी प्लैनेट को ना एक इंसान का फॉर्म देके समझिए कि वो अगर एक इंसान होते तो कैसे होता। अब राहु को आपने एक इंसान के रूप में माना और वो आपके 6th हाउस में आके बैठ गए, तो 6th हाउस किसका है, आपके रोग, रिपु और ऋण का है। मतलब रिपु मीन शत्रु और ऋण मतलब लोन, और जो रोग है मतलब आपकी हेल्थ, बीमारियाँ। अब राहु आए हैं, नेचुरली मेलिफिक है, बुरे प्रभाव देते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो चीज़ों को बढ़ा देंगे, शत्रु बढ़ा दिए, कोर्ट केसेस बढ़ा दिए, लोन्स बढ़ा दिए और आपकी बीमारियां बढ़ा दी। अब उनको कम कैसे करें, अब हमने उनको उनका ही सामान जो उनको पसंद है हमने उनको दे दिया। वो आए हैं हमसे कुछ मांगने और हमने उनको वो चीज़ दे दी, तो वो खुश हो जाएंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे को जो चाहिए आपने मुझे दे दिया। अब उनका नेचर है हिडन, उनका नेचर है सडन। तो आपने क्या किया, उनको उनका सामान दे दिया। अब आपको सडन बीमारियां आने के वो है, तो आपने पहले से ही अपना हेल्थ चेकअप करा लिया, पहले से ही अपना आपको बिल्कुल ही ठीक तरीके से सारी चीज़ें कर ली। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले ही आपको पता चल जाएगी, नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं तो ठीक हूँ, तो मुझे कहाँ पे फोकस करना है, इस तरह की चीज़ें होंगी। लोन अगर आपका है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को लोन ज़्यादा नहीं लेना है इस टाइम पे, और आप उसके उपाय करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, क्योंकि ये टाइम पीरियड चीज़ों को बढ़ा भी सकता है। एनिमीज़ में कोर्ट केसेस में आप बिल्कुल जीत सकते हैं, आप आगे बहुत इजीली इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। बट वही आपको उनकी रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। राहु जी को खुश करिए और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे कि हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। केतु आएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस होता है हमारे हॉस्पिटल का, हमारे बेडरूम्स का, प्राइवेट लाइफ का, हमारे साथ साथ हमारे फॉरेन का, हमारे खर्चों का, और हमारे किसका, मेडिटेशन का। तो फॉरेन से रिलेटेड आप अगर कोई भी इस टाइप पे अगर आप कहीं जाते हैं फॉरेन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर होगा, या आपकी कोई इस तरह की यात्राएं हो सकती हैं जहाँ पे भगवान से रिलेटेड हो।